नमस्कार, जय हिंद साथियों। पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है साथियों। अगर आप भी उत्तर प्रदेश से हैं और आपको भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन मिलती है तो आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जिन भी माताओं, बहनों, भाइयों को अभी तक जो है पेंशन का पैसा नहीं मिला है, उसको लेकर के बड़ा अपडेट आया है, तो यहां पर आप लोग पूरे ध्यान से देखिएगा। एक एक बात मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं, क्योंकि यहां पर जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बड़ा अपडेट आया है। जिन भी माताओं, बहनों, दादीदा को अभी तक पैसा नहीं मिला है, उनको लेकर के बड़ा अपडेट आया है। क्या है अपडेट? चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। यहां पर आप लोगों को साफ दिख रहा होगा पेंशन में बढ़ोतरी का क्या है सच। यहां पर पेंशन का पैसा सच में बढ़ा है या फिर ये झूठा हुआ है, चलिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आगे हम बात करते हुए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, कहता है सबसे पहले बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जिसका इंतजार उत्तर प्रदेश के करीब 1,06,00,000 पेंशन भोगी कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साफ कर दिया है कि सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली इस पेंशन की राशि में एक बड़ी जो है बढ़ोतरी मंजूर कर दी गई है। जी हां, आप सभी को बता दें कि आगे का अपडेट आप लोग देख कर जाइएगा। चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से चैनल से जुड़ जाइए और मैं आपको बता दूं कि सच में जो है यहां पर पेंशन का पैसा यहां पर बढ़ाया जा रहा है। कितना बढ़ाया जाएगा, चलिए आगे बताते हैं। यहां आगे कहता है पहले जहां आपको जो है प्रति महीना 1,000 के हिसाब से 3 महीने को मिलाकर के आपको 3,000 मिलती थी। आपको पता होगा कि पहले हर एक महीना आपको 1,000 रुपए पेंशन की पैसा मिलती थी, लेकिन यहां पर जो है अब कितना बढ़ाया गया है, चलिए मैं आपको बताता हूं। कहता है वही अब जो है इसे बढ़ा के 1,500 रुपए प्रति महीना यानी कि 3 महीने के हिसाब से 4,500 रुपए करने का ऐलान हो चुका है। अब आपको प्रति महीना जो है 1,500 रुपए एक आदमी को मिलेगा, एक पेंशनधारी को मिलेगा, समझ गए ना? और 3 महीना पे पेंशन दिया जाता है, यानी कि 4,500 रुपए आपके खाते में पहुंचेगा। यही वजह है कि इस बार जो है बजट जो है क्लियर होते ही जैसे ही बजट क्लियर हुआ था, कई लाभार्थियों के खाते में 4,500 की बढ़ी हुई भारी भरकम राशि क्रेडिट की जा रही है। आप भी अपने बैंक का पासबुक अपडेट करवाइए और नजदीकी आधार केंद्र में जाकर के स्टेटमेंट जो है चेक करें। आपको 3,000 मिला है या 4,500 रुपए मिला है, आपको कितना पैसा मिला है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगर आपको 3,000 रुपए मिला है तो 3,000 कमेंट कीजिए। अगर आपको 4,500 रुपए मिला है तो 4,500 रुपए कमेंट करके बताइए। और जिनको भी 3,000 मिला है उसको कैसे और बाकी का पैसा मिलेगा वो वीडियो में आगे बताएंगे। आगे यहां पर देखिए तो कहता है पैसा ना आने का कारण और बहुत सारे माताएं, बहनें को जो है पेंशन का पैसा ही नहीं आया है। क्यों नहीं आया यहां पर? क्योंकि सरकार एक नया नियम लाया है। उस नियम को अच्छे से समझ लीजिए, तभी आपका पैसा आगे भी आएगा। यहां पर क्या नियम है, चलिए मैं आपको बताता हूं। जाता है बहुत सारे बुजुर्ग और दिव्यांग भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि सर सरकार ने पैसा तो भेज दिया पर हमारे खाता में फूटी कौड़ी नहीं आई। ध्यान से सुनिए क्यों नहीं आई पैसा। कहता है सरकार ने अब नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। यहां पर सरकार का नया नियम क्या कहता है, चलिए मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखने के लिए। जिनको भी अभी तक पैसा नहीं मिला है जल्दी से मुझे कमेंट कीजिए। आप किस जिला से हैं और जो है यहां पर आपको किस महीना का पैसा नहीं मिला है। आगे अगर आपको नियम समझना है तो ध्यान से सुनिए। नियम नंबर 1 क्या कहता है सुनिए। कहता है नियम नंबर 1 कहता है नया जन्मतिथि नियम कहता है दोस्तों अब सिर्फ आधार कार्ड में लिखी हुई जन्मतिथि को सीधे मान्य नहीं किया जाएगा। समझ गए ना? अगर आपके आधार और पेंशन पोर्टल में डाटा जो है थोड़ी सी भी अंतर है तो आपकी पेंशन रोक दी जाएगी। इसके लिए आपको एक सहायक दस्तावेज या फिर यहां पर बात करें
तो सवा प्रमाणित फॉर्म को यहाँ पर जो है फॉर्म के जरिए जो है ये साबित करना होगा कि आपकी उम्र और पहचान बिल्कुल सही है। पहले क्या होता था, आधार कार्ड में जो है अपना कोई एज या फिर नाम ये सारा बदल करके यहाँ पर पेंशन का यहाँ पर गलत तरीका से फायदा उठाते थे, जिससे सरकार का जो है यहाँ पर बहुत बड़ा नुकसान होता था। जिसका 40 साल रहता था वो भी आधार कार्ड में 60 साल उम्र करके यहाँ पर जो है पेंशन का पैसा ले लिया करते थे। अब जो सरकार यहाँ नया नियम लाया है इसमें कहता है सिर्फ जो है जन्मतिथि आधार कार्ड पे लिखा हुआ नहीं मान्य होगा। इसके लिए आपको जो है अलग से 100 प्रमाणित या फिर कोई और अलग फॉर्म आपको देना होगा, यानी कि सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। आगे यहां पर कहता है नियम नंबर 2 समझिए। कहता है EKYC और DBT अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर आपकी जो है NPCI मैपिंग चालू नहीं है तो DBT का पैसा आपके बैंक खाते में जो है नहीं पहुंचेगा। तो दूसरा काम आपको करना है EKYC चालू करवा लेना है। तीसरा काम यहां पर देखिए, तीसरा जो नया नियम आया है वो कहता है जीवन प्रमाण पत्र। जीवन प्रमाण पत्र क्या होता है वीडियो में आगे पूरे अच्छे से बताएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहां पर कहता है सरकार का सख्त आदेश है कि साल में जो है एक बार लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाणीकरण जमा करना अनिवार्य है। अगर आपने इस बार का जीवन प्रमाणीकरण मिस कर दिया तो आपकी पेंशन जो है हमेशा के लिए जो है यहां पर ताला लगा दिया जाएगा, यानी कि रोक दिया जाएगा। सर्टिफिकेट मैं आपको समझा देता हूं क्या होता है। इससे यह पता चलता है कि आदमी जो है अभी भी जीवित है, उसका मृत्यु नहीं हुआ है। समझ गए ना? बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिसके मृत्यु होने के बाद भी उसके नाम पे उसके घर वाले या फिर और कोई फर्जी तरीका से जो है पेंशन का लाभ लेते रहे हैं। इसी चीज को रोकने के लिए यहां पर लाइफ सर्टिफिकेट लेना जरूरी है। समझ गए? आगे यहां पर देखें तो यहां पर आगे जो सबसे बड़ी गलती है वो कौन सी गलती है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पर देखिए, अगर आप ये तीनों चारों काम कर लेते हैं जिस जिस काम का मैंने इस वीडियो में बताया है, अगर आपको समझ नहीं आया है तो फिर से दोबारा देख लीजिए। यहां पर जो जो चीज मैंने बताया अगर वो सारा चीज कर लेते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना है देखिए मुझे, तो आज आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि जो उत्तर प्रदेश की ओल्ड एज पेंशन यानी वृद्धावस्था पेंशन है अप्रैल मई जून 2026 की, यानी 2026 का जो ये प्रथम क्वार्टर है, इसकी पेंशन आपको कब मिलने वाली है, यानी किस दिन आपके खाते में आने वाली है। क्योंकि सरकार की तरफ से कल एक जानकारी दी गई है, एक पोस्टर साझा किया गया है सरकार के ऑफिशियल पेज से, तो उसकी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि सरकार ने आप लोगों से जो वादा किया था कि हम पेंशन की जो राशि है 1000 से बढ़ा के 1500 रुपए प्रतिमाह करेंगे और हम इसे इसी सत्र से लागू कर देंगे। तो फिलहाल आपको कितना पैसा मिलने वाला है इस बार पेंशन में? अगर इस बार आपको पेंशन बढ़कर के नहीं मिल रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में जो विकलांग पेंशन है और जो विधवा पेंशन है वो जारी हो रही है लगातार 10 जुलाई 2026 से, और आज 21 जुलाई 2026 हो चुकी है। ऐसे में लगातार इन 10 दिनों में पेंशन जारी की जा रही जो विकलांग पेंशन के लाभार्थी हैं, यानी जो दिव्यांग पेंशन के लाभार्थी हैं और जो विधवा पेंशन की लाभार्थी हैं, उनकी पेंशन लगातार डेली जारी हो रही है, तो उनको 3 महीने के 3000 रुपए ही मिले हैं। तो ऐसे में जो ओल्ड एज पेंशन के लाभार्थी हैं, क्या उन्हें भी 3000 ही मिलेंगे या फिर उन्हें बढ़कर के पैसा मिलेगा इस बार? और अगर आपको बढ़कर के पैसा नहीं मिलता है तो बढ़ा हुआ पैसा लोगों को कब से मिलेगा, इसकी भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही जिन लाभार्थियों की पिछली पेंशन पेंडिंग है, किसी की पेंशन जो जनवरी, फरवरी, मार्च की बहुत सारे लोगों को नहीं मिली थी, उनकी पेंशन कैसे मिलेगी? क्या एक साथ मिलेगी? 6000 मिल जाएंगे या फिर 9000 उन्हें मिलेंगे? और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की भी पेंशन नहीं मिली थी 2025 की। तो ऐसे में क्या उनकी पूरी पेंशन एक साथ मिलेगी? अगर नहीं मिलेगी तो इसके लिए उन्हें क्या करना होगा? जिन लोगों की पिछली बार की पेंशन पेंडिंग में चल रही है, इस बार उनको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? अगर मिलेगी तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा?
उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से किसी भी जिले में अब तक राशि का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही हम बताएंगे कि जिन दिव्यांगजनों को अभी तक उनकी अप्रैल से लेकर के जून महीने की राशि उनके खाते में नहीं मिली है, उन्हें कब तक उनके खाते में राशि देखने को मिलेगी। विभाग की तरफ से नया डेट जारी किया गया है सभी वृद्धावस्था पेंशन धारक और सभी दिव्यांगजनों के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि इसी प्रकार से हम उत्तर प्रदेश पेंशन योजना से जुड़े अपडेट्स को समय समय पर हर हफ्ते लाते रहते हैं। देखिए, यूपी वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन विभाग की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। 25 जुलाई तक किन किन लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं विधवा पेंशन की। इस बार सबसे तेज भुगतान निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन धारकों का किया गया है। विधवा पेंशन का राशि 7 जुलाई से ही लाभार्थियों के खाते में क्रेडिट किया जा रहा है और लगभग 85 से लेकर के 90% पात्र महिलाओं के खाते में राशि अब तक पहुंच चुकी है। जी हां, ऑफिशियल डाटा निकल करके आ चुका है। लगभग 90% महिलाओं के खाते में अब तक विधवा पेंशन की राशि भेजी गई है। और यही नहीं, सरकार ने अब इस योजना को केवल पेंशन तक सीमित नहीं रखा है। अब सभी पात्र महिलाओं को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिल सकेगी। आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी अब पेंशन के साथ आवास और स्वास्थ्य सुरक्षा भी जोड़ी जा रही है। सभी पात्र महिलाओं को पेंशन के साथ साथ कई सारी सुविधाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी वर्तमान समय में दी जा रही है। अब जानते हैं दिव्यांग पेंशन की सबसे बड़ी अपडेट को। दिव्यांग पेंशन की राशि 10 जुलाई से बड़े बैच में जारी की गई, वही अभी तक पूरे प्रदेश में एक साथ भुगतान नहीं हो पाया है। काफी लाभार्थी अभी तक परेशान है कि उनके खाते में 3,000 की राशि अब तक नहीं पहुंची है। कुछ जिलों में पैसा पहुंच चुका है, जबकि कुछ जिलों में अभी भी लाभार्थी इंतजार कर रहे हैं। हर रोज वेट कर रहे हैं कि कब हमारे खाते में हमारी तिमाही राशि, तिमाही किस्त देखने को मिलने वाली है। देखिए, बस्ती जिले से रिपोर्ट निकल करके आ रही है। ज्यादातर लाभार्थियों का राशि दिव्यांग पेंशन धारकों का पेंशन राशि पेंडिंग है। उनमें से पहला जिला है मेरठ, सहारनपुर, गोंडा, रामपुर, चित्रकूट, अलीगढ़, बरेली, रायबरेली, बहराइच, संभल, बुंदलशहर, बिजनौर, शाहजहांपुर, कानपुर, फर्रुखाबाद, आजमगढ़ और बाराबंकी। इन सब जिलों में अब तक भारी मात्रा में दिव्यांगजनों को पेंशन राशि नहीं मिली है। विभाग का कहना है कि ये केवल तकनीकी बेस प्रोसेसिंग की वजह से हुआ है और जल्द ही आप सभी लाभार्थियों के खाते में आप सभी का तिमाही किस्त यानी कि अप्रैल, मई और जून महीने की राशि क्रेडिट की जाने वाली है। देखिए, बताया जा रहा है कि 20 जुलाई तक सभी जिलों में भुगतान पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसीलिए जिन लाभार्थियों के खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, उन्हें कुछ दिन और इंतजार करने की सलाह दी जा रही है। अब सबसे महत्वपूर्ण अपडेट की वृद्धावस्था पेंशन आखिर कब तक लाभार्थियों के खाते में देखने को मिलेगी। इस समय सबसे ज्यादा इंतजार वृद्धावस्था पेंशन का लाभार्थी ही कर रहे हैं, जो कि विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन के काफी लाभार्थियों के खाते में राशि क्रेडिट हो चुकी है। और वृद्धावस्था पेंशनर के खाते में अब तक एक भी रुपए की राशि क्रेडिट नहीं की गई है, क्योंकि अभी तक अधिकांश जिलों में अप्रैल से जून की राशि जारी नहीं हुई है। और इसका सबसे बड़ा कारण है पूरे प्रदेश में बड़े स्तर पर डाटा सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की पहचान। सरकार इस बार सुनिश्चित करना चाहती है कि केवल पात्र और जीवित लाभार्थियों को ही भुगतान मिल सके। कोई ऐसा अपात्र लाभार्थी पेंशन का लाभ ना ले ले जो सही में पेंशन का हकदार है। सिर्फ उन्हीं को पेंशन राशि मिल सके। यही वजह है कि आधार,